ओम शांति। 6 अप्रैल 2026। प्रातः मुरली। बाप दादा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप के पास जो वक्खर सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे भस्म करो और कराओ। बाबा कहते, बच्चे, अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। यह लॉ नहीं कहता। सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूँ, पहले सुना नहीं सकता। इसीलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। यह है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बात करते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। बाप कहते हैं, बच्चों, तुम हरेक को वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप को बहुत याद करना है। इसमें ही मेहनत है। बाबा परम धाम से आए हैं। साधु संत तो अपने घर से आते हैं। बाबा तो परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर है। उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। अथॉरिटी है ना। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सतचित आनंद स्वरूप। उनकी बड़ी भारी महिमा है। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ। मैं संगम पर आता हूँ। मेरे पास जो कुछ है मैं सब बच्चों को देता हूँ। फिर जितना जो धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे। गाया हुआ है, किनकी दबी रही धूल में, यह सब अभी की बात है। आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती है। भला अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। यहाँ की कोई भी चीज वहाँ काम नहीं आनी है। खानियाँ भी सब नए सिर भरपूर हो जाती है। साइंस भी रिफाइन हो काम आती है। अभी हम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। हम जानते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला बताने वाला कौन है। बाबा पहले से ही सब बता देते हैं। बाबा कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं हैं। कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी लगा दी है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। समझते हैं मर गए जाकर दूसरा जन्म लिया। रोने की क्या दरकार है।
यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। अभी दुनिया बाकी थोड़े दिन है, यह सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है, अर्थात विकर्म होने का संवत। इस समय हम विकर्मों पर जीत पाते हैं। पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर विक्रमाजीत बन जाते हैं। वहाँ हम आत्म अभिमानी होते हैं। संगम पर हम देही अभिमानी बनते हैं। परमपिता परमात्मा को भी जानते हैं। यह है शुद्ध अभिमान। हम ब्राह्मण सबसे ऊंच हैं, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। यह नॉलेज सिर्फ अभी हमें मिलती है। गाया भी जाता है, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। भगवान एक है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ऊंचते ऊंच है मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन। यह है थर्ड नंबर। यह हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। यह हमारा हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है। शिक्षक भी है, गुरु भी है, सुनार, बैरिस्टर आदि सब है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। यह है माया से लड़ाई। पांडव और कौरव की लड़ाई नहीं। पांडव लड़ाई कैसे करेंगे? फिर तो हिंसक हो जाएगी। बाप हिंसा नहीं सिखाते। बाबा युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में हैं। यह सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। सर्व की सद्गति करने के लिए बाप आए हैं। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। हमें कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। मत दो प्रकार की है। अभी हम श्रीमत लेते हैं, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हैं। फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है। सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं। अभी हमें ईश्वरीय मत देने वाला एक ही बाप है। हम ईश्वरीय मत से पवित्र बनते हैं।
पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना। देवताए विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे। देवताओं की दुनिया संपूर्ण निर्विकारी है। देवता आत्म अभिमानी है। अभी हम परमात्मा अभिमानी भी है। सतयुग में मालूम पड़ जाता था कि अब पुराना चोला छोड़ नया लेना है। बच्चा होता है तो भी पहले से साक्षात्कार हो जाता है। योग बल से हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। योग बल से कोई भी चीज को हम पावन बना सकते हैं। बाप कहते हैं, मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा नहीं। सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है। इस मृत्युलोक की पढ़ाई का अब अंत है। मृत्युलोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमरलोक की शुरू होगी। इतना हमें नशा चढ़ना चाहिए। हम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख, परम सुख में रहना चाहिए। परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा विद्यार्थी हैं। परमपिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे। इसको ही परमानंद कहा जाता है। सतयुग में यह बातें होती नहीं। अभी हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। अभी का ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। बाप निराकार निरहंकारी है, हमें बैठ पढ़ाते हैं। इतनी ऊंच पढ़ाई और कोई पढ़ा न सके। मनुष्य तो जान नहीं सकते। इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया। यह बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। अभी बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। इक्कीस जन्मों के लिए हम बच्चों को पावन बनाते हैं। मास्टर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, यह सब वरदान बाप से अभी हमें मिलते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं है। हम जैसा परमानंद देवताओं को भी नहीं हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान: सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती है। स्लोगन: अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। अव्यक्त इशारे: महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। यह 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। ओम शांति।